इस बीच आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी। सालाना 7 लाख तक कमाने वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि इससे पहले ये छूट 5 लाख तक कमाने वाले लोगों को ही थी। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. मतलब ये कि सालाना 7 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया गया। 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख रुपए से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स। 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स। 12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा। नई टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करने वाले केवल उन लोगों पर यह स्लैब लागू होगा जिनकी कमाई 7 लाख से ज्यादा है, लेकिन 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उधर बजट में टैक्स छूट पर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम में मतभेद नजर आया, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम ने बजट में टैक्स छूट का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने अपने बजट में टैक्स छूट का ऐलान किया, लेकिन ये छूट नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों को ही मिलेगी और उन्हें 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। कार्ति चिदम्बरम ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की। So any tax cuts is welcome because giving more money in the hands of the people. लेकिन कार्ति चिदम्बरम के पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट में टैक्स छूट के प्रावधान में कमियां निकाल दी, यानी अपने बेटे से उनकी अलग राय थी। What about those who have not switched over to the new tax regime? Has there been 1 rupee benefit for them? 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट था और कांग्रेस ने इसमें कई कमियां निकाली, लेकिन टैक्स छूट पर पार्टी के 2 नेता या यूं कहें कि बाप बेटे की राय अलग अलग निकली। यानी चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने का दांव उल्टा पड़ गया, जिससे सरकार के बजट और बीजेपी की चुनावी तैयारी दोनों का पलड़ा भारी हो गया। इधर बजट के दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि बाजार बंद होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। और दिन के वक्त जब वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश किया तो शेयर बाजार में काफी तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 158 अंक उछलकर 59,708 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 45 अंक बढ़कर 17,616 पर बंद हुआ। उधर बीजेपी ने बजट की खास बातों को देश भर में नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का फैसला कर लिया। इसके लिए 2 हफ्तों तक देश भर में बीजेपी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आम लोगों तक बजट की खास बातों को पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री देश के 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं की एक समिति बनाई, जो 12 फरवरी तक केंद्र सरकार के बजट के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका पहली बार यूक्रेन को लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाने वाले घातक हथियार देगा। बताया जा रहा है कि यह हथियार जल्द ही जेलेंस्की की सेना को भेज दिए जाएंगे, ताकि यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और दूसरे हथियार देगा। यानी अब ये जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन अब तक रूस के साथ मुकाबला करने में कामयाब हुआ है, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका रूसी सेना पर कहर बरपाने के लिए पहली बार यूक्रेन को GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने जा रहा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM